आजकल जो मेरे दोस्त यारों में भी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम आ रही है और वो है यूरिक एसिड का बढ़ना। बिल्कुल। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी केयर कैसे कर सकते हैं कि उससे आपका यूरिक एसिड ना बढ़े? यूरिक एसिड जो है ना जी, ये एक बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण एक प्रॉब्लम है, जिसमें कह लो कि किसी भी उम्र में हो जाता है। पहले तो पता ही नहीं चलता। महत्वपूर्ण मैंने क्यों बोला कि इसका पता ही नहीं चलता। आदमी की कभी गांठों में दर्द हो रहा है, कभी पैरों के नीचे, सुबह बेड से नीचे पैर रखने को मन ही नहीं करता उसका, इतने दर्द करते हैं। फिर वो जब चलता फिरता है, धीरे धीरे उसका शरीर चलने लगता है, 15-20 मिनट में भूल जाता है कि कोई प्रॉब्लम थी। हाँ। तो इसी कारण वो यूरिक एसिड के लिए ट्रीटमेंट लेता ही नहीं। उसको होता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, अपने आप हट जाएगी। धीरे धीरे वो यूरिक एसिड जो है वो गठिए का रूप ले लेता है, रिमोटाइड अर्थराइटिस का। रिमोटाइड अर्थराइटिस से क्या होता है कि ये हड्डियां जो है आपस में बेंड होने लगती हैं, हाथ पैर ऐसे टेढ़े हो जाते हैं, तो घुटने टेढ़े हो जाते हैं, पैर ऐसे उंगली के ऊपर उंगलियां चढ़ जाती हैं। मतलब पेशेंट के अपने बस में नहीं रहता, डिफॉर्मिटी आ जाती है। हाँ। फिर वो जो जाता है डॉक्टर के पास या वैद्य के पास, वहां फिर उसका यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट तो होना ही होना, साथ में उसका अर्थराइटिस का भी करना पड़ता है। तो अगर वो पहले ही ध्यान दे, सबसे बेस्ट इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊं, जो मूली होती है नॉर्मल, उसको काट के रात को नमक लगा के उसको उसमें रख दीजिए, ओस में बाहर बालकनी में। सुबह वो सारी उसका पानी पूनी निकल जाता है, तो उसको नॉर्मली ऐसे ही उठाओ और धो लो, पानी में धो करके उसको चबा चबा के खाओ। बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा जी। पाचन क्रिया ठीक होती है और यूरिक एसिड अपने आप कंट्रोल होता है। ओके। और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तीसरी चीज क्या है कि उसके लिए हमारे जो वैद्य है वो बनाते हैं, एक कैप्सूल तैयार किया गया है, कैप्सूल रूप में एक औषधि बनाई है, जिसका नाम, अच्छा नाम हमारे सीधे होते हैं क्योंकि हमारे वैद्य जी बड़े सीधे हैं, वो नाम भी सीधे रखते हैं। हम उनको पूछेंगे वैद्य जी नाम क्या रखें, इसका आपने बना दिया, वो उन्होंने नाम रखा यूरिक एसिड कंट्रोल कैप्सूल। तो सिंपल बात ही, पढ़ते ही पता लगता है किसकी दवाई है अब ये। जैसे शुगर का रखेंगे डायबिटीज कंट्रोल पाउडर, प्रोस्टेट का रखेंगे प्रेस्टो केयर कैप्सूल। मतलब पेशेंट को भी पता चलता है कि ये बात बनेगी। तो ये कैप्सूल है क्या, एक 60 कैप्सूल की बोतल है, 60 कैप्सूल की, एक सुबह एक शाम खाना है। 3 महीने जिसने खा लिया, वो जीवन भर कहीं भी कोलेस्ट्रॉल इसको टेस्ट करवाता रहे, यूरिक एसिड को दोबारा नहीं आता। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी, क्योंकि इसमें चीजें भी 5-6 डाली हैं और सारी ऊपर मेंशन करी हुई हैं। पेशेंट पढ़ लेता है, उसको पता चल जाता है कि कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी बॉडी को कोई नुकसान करे, बीमारी को खत्म करके निकल जाती है। तो ये हुई बात पेंटल जी, यूरिक एसिड को खत्म करने की सबसे बेस्ट स्रोत है। 2 चीजें घरेलू बता दी मैंने, एक ही मेडिसिन है सिंगल। अगर बहुत कोई ज्यादा जिद करते हैं तो उनको हम जरूर कहते होते हैं कि भैया एक तो कब्ज ना रहने दो, कब्ज को खत्म करो। दूसरा, अगर पेट में कब्ज ठीक हो गया तो यूरिक एसिड और बहुत सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती है। अब मैं एक पर्सनल अपनी प्रॉब्लम आपसे पूछना चाहता हूँ कि मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई रहता है। अच्छा। हल्का सा हाई रहता है, तो उसके लिए जैसा कि आप जानते हैं डॉक्टर ने तो कहा कि ये दवाई खानी है तो खानी है। तो ये कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल किया जाता है? और फिर मुझे ये भी लगता है कि जो सुना है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आंखों पे भी इफेक्ट होता है, तो उसका क्या है, व्हाट इज? अब देखो, 2 चीजें आपने पूछी। सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी प्रकार का है, चाहे वो बैड है चाहे गुड है, दोनों। और अगर वो पेशेंट लगातार, पेशेंट ना भी हो, स्वस्थ हो वो भी, आप तो खैर लेंगे, अब आपको तो मैं देके भी भेजूंगा कि वो जो है कि उसके लिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल पाउडर बना है, हमारे वैद्य जी ने जो बनाया, उसके अंदर कामदूधा रस डाला गया। जो वैद्य भाई हैं वो जानते हैं कामदूधा रस। और उसके अंदर साथ में दिया गया अर्जुन छाल का पाउडर। अर्जुन का पेड़ होता है, आप गूगल पे सर्च करेंगे। मैं सभी दर्शकों को भी कहूँगा कि अगर आपको अर्जुन छाल का नहीं भी पता, वैसे तो पता है आजकल बहुत सारे लोग विद्वान हैं, आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो आप अर्जुन
का नाम, अर्जुन पेड़ का नाम लिखिए, अर्जुन ट्री आपके सामने आएगा और आप कहोगे ये तो हम रोज देखते हैं, सभी पार्कों में खड़ा है, किसी भी देश के किसी भी कोने में। अच्छा। अर्जुन का जो पेड़ है बहुत बड़ा पेड़ होता है और विशाल, जैसे अर्जुन उसका नाम रखा है तो वो अर्जुन जैसा ही है, विशाल पेड़ है। उसकी जो खाल होती है जिसको हम शक बोलते हैं, उसका जो छाल होती है उसको उतार लेना है, उसको ड्राई कर लेना है। इतनी सी एक उंगली के समान जो एक बने पीस, उसको अच्छे से तोड़ फोड़ के पानी में डाल दो, रात को 1 गिलास पानी में, सुबह उठ के वो पानी पी लो। ओके। और वो लकड़ी को फेंक दो। और उसके बाद क्या करना, आपने धीरे धीरे देखना है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने आप कम हो रहा है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। और उसी से हमने बनाया है प्रोडक्ट। मैं कोई चीज़ें छुपी हुई देता नहीं, लोगों को बता के देता हूँ। और उसी से बना है हमारा ये प्रोडक्ट, जिसको हमने लिखा है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। देखो इसका नाम भी वही हमारे वैद्य जी बिल्कुल सीधे, नाम सीधे, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। बस इसका ऊपर जो वैद्यवान लिखा जाता है, ये अपने आप में प्योरिटी का प्रमाण है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर वैद्यवान लिखा हुआ है वो बस असली है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में डाला क्या हुआ है, एक तो अर्जुन का साल है और दूसरा है इसके अंदर लाक्षादी गूगल। जो लहसुनादी बट्टी है ना जी, ये लहसुन से बनती है। अच्छा। ये लहसुनादी बट्टी जो लहसुन है, अच्छा एक बात और रह गई, ये तो चलो इसमें डाला हुआ है, ये तो खाना ही है लोगों ने, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, लोग काम करके खुश नहीं है। वो कहते हैं जो बता दिया ना गोयल साहब, बस कोरियर कर दो, पैसे ले लो। मैं कहता हूँ ये बंदा अच्छा है, इसको मेरे बच्चों की चिंता है और जिसको खुद की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, वो घर बना लेते हैं कि भाई अपने 4 पैसे बचे तो बचाओ। बिल्कुल। तो वो उनको मैं बोलूँगा कि एक तो लहसुन की 2 कलियां सुबह सुबह खाली पेट खा लो, छिलका उतार के। और दूसरी ये जो अर्जुन छाल का पानी है, उसके 15-20 मिनट बाद वो पी लो। तो ये समझो ये आपने कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का काम कर लिया। तो ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में सबसे बेस्ट चीज़ें हैं। और दूसरा आपका सवाल था कि आंखों पे इफेक्ट आता है। कोलेस्ट्रॉल का भी आता है, डायबिटीज़ पेशेंट को भी आंखों की प्रॉब्लम आती है। अब आंखों के लिए लोग कहते हैं कि गोयल साहब कुछ बताओ। उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है सप्तामृत लो। सप्तामृत लो जो है ग्रंथ का योग है, जो हजारों साल पुराना लिखा, वही देते हैं। और उसके अंदर लिखा है ब्रह्मी बट्टी। ये वीडियो बैक करके सुन लेना, अगर आप लोगों को लगे कि ये देखना चाहिए। आपके पास ये आपकी कहीं भी फेसबुक पे आपको मिल जाएगी। तो सुभाष गोयल हेल्थ शो लिखेंगे तो उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो इसका क्या करना आपने, इसके अंदर एक तो वो होता है कि ममीरे का जो सुरमा आता है जी, ममीरा एक लकड़ी है जी सर, वो मतलब ओरिजिनल मिलना, मतलब ये समझ लो कि बहुत मुश्किल चीज़ है। ओरिजिनल अगर वो मिलता है, जैसे हमारे जैसे वैद्य हैं, हमारे क्लिनिकों पे आता है जो इंस्टीट्यूशन है, उनकी प्रमाणिकता देख के, तो ये एक ना बहुत गुड क्वालिटी का सरकार की तरफ से प्रमाणित किया जाता है, तो वो मिलता है। तो हमारे पास वो आता है, हम अपने पेशेंट्स को जरूर देते हैं। अभी पीछे दिवाली था, दिवाली फंक्शन पे काफ़ी कॉस्टली है जी वो, मतलब 1 ग्राम 1000-1200 रुपये का है। 1 ग्राम बहुत महंगा है। तो वो हमने दिवाली गिफ्ट के रूप में अपने आने वाले पेशेंट्स को दिया था कि भाई हम आपको और कुछ नहीं दे सकते, ये चीज़ हम दे रहे हैं, ये हमारा दिल कहता है कि अगली दिवाली तक ख़त्म भी नहीं होना, आप इसको यूज़ करिए, अगली दिवाली पे फिर देंगे आपको। तो मतलब ये लोगों ने अप्रिशिएट किया था कि गोयल साहब अगर आप गिफ्ट भी दे रहे हो, वो दे रहे हो कि मतलब दोनों तरफ से फायदा, एक तो गिफ्ट और ऊपर से सेहत। और ये ना जी, इसकी डब्बी देखो इतनी सुंदर लगाई है हमने, ताकि आंख से बड़ा जेवर कोई नहीं है जी। बिल्कुल जेवर है हमारी आंखें, जो हमारी आंखें हैं वही अपना सब कुछ है। इसके अंदर देखो सरसों के दाने जितना लेंस है, जब आसमान की तरफ देखते हैं पूरा आसमान दिखा देता है वो, है जी, कितनी बड़ी चीज भगवान ने बनाई है। तो ये इतनी सी शीशी है सर, इसके अंदर 1 ग्राम ही डलता है जी। अगर हम चाहते इसको एक पुड़ी बना के भी दे सकते हैं। हाँ जी। इतनी सुंदर पैकिंग देने का रीज़न है कि इसको हाइजीनिक रखना है, कांच की बोतल में रखना है, और फिर कांच की ही सिलाई इसमें दी जाती हैं। मैं 2-3 सिलाइयाँ दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग इतने
समझदार हैं कि तोड़ना तो होता ही है एक आधी चीज को। तो फिर बहाना करते हैं, सीरियसली जोक मार देते हैं कि समझने में टाइम लगता है। फिर आके बहाना क्या करेंगे, गोल साहब वो एक कांच की वो सिलाई जरूर दे देना, घर में ना बच्चों ने तोड़ दी। ये वही बात होती है पेंटल जी, जब कोई बीवी मायके गई हो ना तो फोन पे कहती है बब्बू आपको बहुत याद करता रहता है ना। तो वो बेचारा अभी 2 महीने का होता है, वो क्या याद करेगा। तो इसमें ऐसे सिलाई सीधी रखो, सीधी निकालनी है इसको, ऐसे टेढ़ा करके मेडिसिन इस पे लगनी नहीं चाहिए, इसको सीधा डालो और सीधा निकालो, जितनी हवा समान लगती है आंख में लगा लो, तो आपकी आंख की नज़र ठीक रहेगी। और जो कहते हैं मोतिया है और बहुत सारी ऐसी आँख की प्रॉब्लम है, कई बार ऑपरेशन तक की प्रॉब्लम भी इसके साथ सॉल्व हो जाती है। ये इस तरह का एक, इसका हमने नाम रखा है सुरमा वरदान। वाह। हमारी कंपनी का नाम है वरदान, तो हमने इसका नाम रखा सुरमा वरदान। पहले हमारे वैद्य जी जो है ना, उन्होंने रख दिया था मेरे नाम पे, कहते सूरमा सुभाष रख देते हैं इसका। तो मैं कहा नहीं सर, इसका नाम रखते हैं सुरमा वरदान, क्योंकि वरदान जो है वो एक अपने आप भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारी संस्था के ऊपर, हमारे वैद्य जी के ऊपर, हम सब के ऊपर। और हम चाहते हैं कि ये वरदान, ये आशीर्वाद सारी दुनिया पे बना रहे, क्योंकि अब बोनस जिंदगी जी रहे हैं पेंटल साहब, हम चाहते हैं कि लोगों की सेवा हो जाए। मैंडेटरी ओवर चल रहे हैं अभी। बिल्कुल तो। बिल्कुल वो चीज़ें जो हैं वो अब लोग भी बहुत फेथ करते हैं इस चीज़ का, कि अगर बात कह दी तो कह दी। अब कुछ चीज़ें और हैं छोटी छोटी, अब जैसे ये नाभि टच ऑयल है, ये हम कहते हैं कि चाहे कोई स्वस्थ है चाहे कोई बीमार है, हर पर्सन अगर इसका इस्तेमाल करता है नाभि में, अपने पेट की नाभि में अगर कोई ये तेल अगर नाभि टच यूज़ करते हैं, फिर तो आपको मेडिसिनली बहुत फ़ायदे मिलने वाले हैं, ब्रेन के लिए भी, हार्ट के लिए भी, और लीवर के लिए भी, और पाचन क्रिया के लिए भी। तो अगर आपको ये लगता है कि ये कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वो तो खैर आपको पता ही है कि कहाँ मिलेगा, www.vaidwan.com पे आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन जब तक आप इस तक नहीं पहुंच पाते, ये चीज़ जो आपको ना मिले, तब तक आपके घर में जो सरसों का तेल है वो लगाइए, आपके घर में जो देसी घी है वो लगाइए, अपनी नाभि में कुछ ना कुछ लगाइए। नाभि में कुछ ना कुछ होना चाहिए। हाँ, ऑयल मांगती है वो। आपने देखा होगा कभी कभी पेंटल साहब, मैं तो नोटिस करता हूँ कि जब हम बाथरूम में नहाने जाते हैं जी, जब हम देखते हैं नाभि में थोड़ा सा बीच में डस्ट होता है, हाँ जी, हाँ रुई सी फंसी होती है, जी, हम केयर नहीं करते, ऐसे झाड़ के खत्म। लेकिन आप ये समझो कि वो एक ब्रह्मांड का धुरी है। आपकी नाभि, आपका शरीर जो है ये ब्रह्मांड है जी, इसी में है सब चांद तारे जी, बिल्कुल। तो वो ब्रह्मांड की एक धुरी है, वो सारा दिन कुछ ना कुछ मांगती है खाने को, तो वो शक करती है, जब शक करती है उसको कुछ मिलता नहीं तो आपके कपड़ों से खींचती है, तो वो रुई वहां इकट्ठी हो जाती है। होती है ना सर? जी जी, वो अगर आप उसको तेल घी देते रहोगे, वो बाहर की चीजें नहीं खाएगी, और तेल घी आपके शरीर को स्वस्थ करेगा, आपके नाड़ी सिस्टम को स्वस्थ करेगा। ये इसका बेनिफिट मिलता है नाभि टच ऑयल का। अगर आपको मेरी बात को लगे कि नाभि टच तेल लेना चाहिए, तो आप कभी भी ऑर्डर करके घर पे भी मंगवा सकते हो। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।